You're watching Newstainment Television. That is so amazing. Thank you so much, sir. Can you pass the mic to Siddharth, please? Everybody clap for our producer Sahab over here. Thank you so much, sir. All right, Siddharth, and can you please pass the mic to Soumya? Thank you once again. Siddharth, मैं तो सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूँगी. How was your experience working with our Ayub sir? कैसा लगा आपको? Well, definitely बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत ही अच्छी टीम है. और जब मैं शूट कर रहा था, ये गाना हमने एक दिन में शूट किया, तो डेफिनेटली कितना प्लान शूट हुआ आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे कम से कम 5 चेंजेस थे, सौम्या के इतने सारे चेंजेस थे, बट सब कुछ ऐसे फटाफट हुआ. एंड ऑल थैंक्स टू जय भाई ऑल्सो, जिन्होंने इसको पूरा डायरेक्ट किया. उनने बहुत ही अच्छा विजन, जो विजन था बहुत क्लियर था. एंड वसीम सर, आयूब भाई बहुत ही अच्छे हैं. मतलब शूट पे आई रिमेंबर वसीम सर थे वहाँ पे, एंड उन्होंने पूरा शूट देखा एंड बहुत मोटिवेट किया. हमने बैठ के बहुत सारी बातें करी. उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई जो वाकई मुझे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करी और मोटिवेट भी करी. सो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के. और ये गाना भी इतना अच्छा लिखा गया है. अगर आप इनके लिरिक्स को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द राइट इमोशंस. So definitely इस गाने को करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड big congratulations to the team also. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you so much, Siddharth. But last but not least, you also tell me कि location इतना बढ़िया कहाँ पे शूट हुआ है exactly? चंडीगढ़ इतनी प्यारी जगह है. वहाँ का छोटा लोकेशन बहुत अच्छा है. अगर उसे अच्छे से दिखाया जाए तो डेफिनेटली जय भाई ने बहुत अच्छे से दिखाया है. हम लोग सरसों के खेत में जाके शूट किए. सरसों का खेत था ना वहाँ पे जाके हमने शूट किया. और बाइक सीन्स बहुत अच्छे हुए. एंड प्रॉपर एक तो मैंशन टाइप का, विला टाइप का था जो कि बुक किया गया था, और वहाँ पे बहुत अच्छे से शूट किया गया. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोकेशंस थे और बहुत अच्छे से हमने लोकेशन का यूज़ किया. एंड आप सब ने देखा ही होगा म्यूजिक वीडियो में कितने अच्छे से दिख रहा है. एंड नो डाउट सौम्या, इनका ये पहला प्रोजेक्ट है एंड शी हैज डन अ फैबुलस जॉब, नो डाउट. एंड या आई एम रियली हैप्पी. Then सौम्या, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि you are definitely looking very beautiful, very cute in the full video. बस कुछ ही देर में जो आपके सामने दिखने वाला है. You are looking really amazing, I must say. कितना हार्ड वर्क आपको करना पड़ा? What homework did you do since it was your debut? Well, I would say one thing. Sure. सौम्या आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है. एंड जब मैंने इनसे पूछा आर यू नर्वस, तो इन्होंने क्वेश्चन बैक किया, यू आर नॉट नर्वस राइट, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द प्रेशर. शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. मुझे एक स्टोरी का ब्रीफ आया कि कैसे हम इसे प्लान कर रहे हैं, शूट करना है. सो वाकई मुझे एवरीथिंग, मुझे सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील हुआ कि यार आई थिंक आई शुड नॉट मिस दिस सॉन्ग, बिकॉज ये सॉन्ग अपने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है. एंड आई वुड से कि ये ऐसा सॉन्ग है जो जिसकी ना एक्सपायरी डेट नहीं है. ये चलता रहेगा. लोग इसे प्यार देते रहेंगे, ये आगे बढ़ता रहेगा. आप खुद कितना रिलेट करते हैं? द मोमेंट द वीडियो स्टार्ट, वो कहती है, आप कहते हैं कि जी दोस्त प्यार, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा हूँ. नहीं, सिद्धार्थ ने तो डेफिनेटली कह दिया है कि इट वाज, लेकिन आर यू नर्वस और नॉट, ऐसा आपने कहा था. लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि व्हाट वर यू फीलिंग सिंस सिद्धार्थ हैज डेफिनेटली वर्कड
so much. अब तक जितना भी उन्होंने किया है, he's definitely senior to you in this respect. So how was your experience? Of course, he's so good. Much. He's very good, very good. सौम्या तो speechless हो गई है. Actually, I'm blushing. I have no. Really amazing. लेकिन I wish you all the best and we all wish you all the best because it's just the new beginning for you. So we hope to see more and more of you in the future. Thank So you congratulations so much. once Thank you again. so much. Let's go ahead with our function, everybody. Let's go ahead with the evening and let's have the cover reveal, everyone. So can we have the cover reveal, please? सिद्धार्थ, बहुत आपकी उम्र के लिहाज से मुझे लगता है बहुत मैच्योर सॉन्ग है ये, और आपके लिए ये कितना मुश्किल या आसान रहा यार करना? मुश्किल देखिए, ऐसा है कि मुश्किल तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आती है जब आप म्यूजिक करते हैं। बट मैं बहुत ही टेंस था इस चीज़ को लेके कि मैं अपने बालों का लुक क्या दूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बाल अच्छे रहते हैं ना, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल ये थी कि अपने बालों का लुक क्या दूँ। अदरवाइज जो हमारे डायरेक्टर थे बहुत अच्छे, थोड़ा सा पीछे कर लो। बहुत क्लियर था एंड उन्होंने बोला कि टेंशन ज़्यादा मत लो, बस just feel the song and act. So मैं बस song को feel कर रहा था और act कर रहा था। हाउ यू डिफाइन लव? How I define love? How I define love? I don't know. ये तो मुझे भी जानना है. How I define, like in one word or you need a No, sentence? you can take your it's your call. See, One without word or defining 3 love, sentences. Then love is all about respect, and that's it. Respect and loyalty, definitely. When you respect, you understand each and everything. Loyalty हो, understanding हो, या फिर कुछ भी हो. You have to respect the love. जो आपसे सच्चा प्यार करे, उन्हें सच्चा प्यार करिए. उनके साथ कभी धोखाधड़ी मत करिए. I think love is something. It's a respect. Respect love. सोम्या, आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में? और मुझे लगता है कि ये विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये बहुत अच्छा गाना है और लोग बहुत पसंद भी करेंगे इसको। आप मानती हैं कि आपकी जो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, आधी जंग जीती जा चुकी है? बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और बस आप लोग प्यार करो और ये सॉन्ग में कोई स्ट्रगल नहीं था, बस हाँ मुझे डायलॉग्स में थोड़े प्रॉब्लम हुए और तो इसलिए बोला कि डायलॉग्स हो गया, उसके बाद तो I can do it. हाँ तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स हुए बट बाकी नॉर्मल था, मेरे को फील नहीं हुआ, फिर वो दिन चला गया बहुत ही smoothly. हाँ क्या सीखने को मिला सिद्धार्थ से? एक्टिंग सीखने को मिली इनसे, बहुत इमोशनल, लाइक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं ऑफ कोर्स, तो मुझे इमोशन सीखने को मिली और ये मेरे को बता भी रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, तो ही इज़ वेरी नाइस। सिद्धार्थ, एक स्टूडेंट मिल गया आपको, क्या ब्रीफ था आपका ऑन फ्लोर? एक अगर एज ए आर्टिस्ट भी एज इंडिविजुअल भी एक दूसरे की हेल्प करना अच्छी बात है आपका। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ आपको एकजुट मिलके काम होता है। टीम किसी प्रोजेक्ट में एक टीम काम करती है। जब मैं सौम्या से मिला, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि प्लीज़ डोंट बी नर्वस। तो जब इन्होंने मेरे से बोला कि यू आर नॉट नर्वस बिकॉज यू वर्किंग विद द फ्रेशर, मैं समझ गया कि ये कॉन्फिडेंट है, सो ज़्यादा इन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नो डाउट शी इज़ वेरी गुड, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ये बाकायदा डायरेक्टर को सुन रही थी, वो जो बोल रहे थे ये चीज़ें कर रही थी। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लिसन एंड लर्न। तो ये सीख रही थी, सुन रही थी और सीखते सीखते सब कुछ उन्होंने अच्छे से। मेरे सनम जब मैं बात करता हूँ तो आपने कहाँ ये महसूस किया है वाइल शूटिंग दिस कि यार ऐसा निजी ज़िंदगी में मैंने देखा है दोस्त नहीं, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअली यू कि हाँ ऐसा होता है, मतलब फ्रेंड सर्कल में कॉलेज में भी होता है बहुत बार ऐसा यार होता है। लोगों को पहला प्यार भी होता है। लोगों जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो हमें ऐसे कोई लड़की दिखती है जो हमें अच्छी लगती है, या फिर किसी को कोई लड़का दिखता है, किसी लड़की को कोई लड़का दिखता है तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो ऐसा जो हमने दिखाया ये ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं होता या फिर कुछ हमने दुनिया से हटके। हाँ, दुनिया से हटे कुछ दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सटल है, एकदम रियलिस्टिक है। ऐसा होता है, लोग ट्राई करते हैं कि वो अपने प्यार को प्रूव कर पाएँ जिनसे वो प्यार करते हैं, और वो ये भी कोशिश करते हैं, ये भी प्रे करते हैं कि वो जिनसे प्यार करते हैं वो ज़िंदगी में रहें और उनसे वो प्यार करें। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी रही, बट मैं ये कहूँगा वेरी ऑनेस्टली कि मैं सिर्फ एग्जाम्स देने ही जाता था ज़्यादा तो। एंड मेरी स्कूल लाइफ थी अच्छी खासी, क्योंकि मैंने 12th तक प्रॉपर स्कूलिंग के साथ कुछ किया।
कॉलेज लाइफ में था कि शूट भी करता रहता था, और जब एग्जाम्स में तब मैं कॉलेज जाता था, तो कॉलेज लाइफ मैंने उतनी नहीं जी है, बट स्कूल लाइफ थी। और स्कूल लाइफ में मैं हॉस्टल में रहता था लड़कों के बीच में। हमारे यहाँ अगर लड़कियों को देख लेते तो डांट पड़ती थी, इसलिए हम नहीं देखते। बॉलीवुड का हिस्सा हैं आप, इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपका कोई क्रश रहा है इंडस्ट्री में, कोई एक्ट्रेस की यार ये मुझे बड़ी अच्छी लगती थी अपने टाइम में जब स्कूल जाते थे, टीन एज में? वेल, जब वो हम कटरीना नॉट शी इज गॉर्जियस, और हम हॉस्टल में जब भी बात करते थे कटरीना कैफ में, मैं ऐसे कटरीना कैफ, तो हम सब की वो क्रश। तो विक्की कौशल ने शादी कर ली, दुख होता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एंड आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खुश हूँ। ऑडियंस को आप दोनों क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो मेरे सनम का हिस्सा बने? वेल, मैं ये कहना चाहूँगा कि गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही डीप मीनिंग्स हैं इसमें। अगर आप इसकी बोली सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द लिरिक्स, यू विल अंडरस्टैंड कितने अच्छे से लिखा गया है और कितने प्यार से लिखा गया है। तो आई थिंक ये रुक जाओ यार, इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से यासर ने गाया है, तो डेफिनेटली वर्थ लिसनिंग सॉन्ग है एंड वर्थ वॉचिंग सॉन्ग भी है, बिकॉज हम लोग हैं उसमें एंड बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। सो आई वुड लव कि अगर आप उस गाने को देखें और शेयर करें और उसे ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू थैंक यू। सर, क्या कहना चाहिए आज के दिन, आज कितने एक्साइटमेंट है, और आज लग रहा है कि आज फर्स्ट टाइम जब आप नर्वस थे लास्ट टाइम, तो आज थोड़े आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? नर्वस नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, बहुत थक गया था, बहुत ज़्यादा मैं थक चुका था। नर्वस वाली कोई बात ही नहीं, नर्वस क्यों होना। ओके, सॉन्ग कैसा लग रहा है आपको, सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहिए? इस सॉन्ग कैसे बताऊँ, सॉन्ग मैंने सुना, उसके बाद मैं बैठा हुआ था, तो बार बार दिमाग में आ रहा है मेरे सनम, मेरे मुँह से खुद ही निकलता है। सर, आप क्या कहना चाहिए? सॉन्ग जो है, मतलब पहले मैंने ऑडियो सुनी थी, फादर ने हमें ऑडियो सुनाई थी, तो तभी उन्होंने बताया था ये सॉन्ग के, पहले मैंने सॉन्ग सुना, उसके बाद उन्होंने बोला कि कैसा है सॉन्ग, तो उन्होंने बोला कि सॉन्ग कैसा, मैंने कहा ठीक है, मतलब बढ़िया सॉन्ग है, कि सिंगर कौन है इसमें, राइटर कौन हो, बोलते राइटर में हूँ, तो तभी मैंने लीव नहीं किया था। उसके बाद जब मैंने देखा सही में कि मजाक नहीं कर रहे, तो तब पता चला। देन सॉन्ग मैंने अभी तक देखा नहीं था, अभी मैंने सॉन्ग देखा एंड मेरे को मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि एक्ट हो रहा है, मैं कुछ देर के लिए खो गया था, लास्ट में इमोशनल भी हो गया। थैंक यू सो मच। तो बहुत पिछला सॉन्ग भी आपका काफ़ी हिट रहा, और ये सॉन्ग भी काफ़ी हिट हो चुका है, ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस हिट होने जा रहा है, तो कितने आप एक्साइटमेंट है इस सॉन्ग को लेकर? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सॉन्ग बहुत प्यारा है। बाकी आपने देखा है सॉन्ग कैसा लगा, आपने मेकिंग भी देखी, डायरेक्शन भी देखा, सिंप्लिसिटी भी देखी है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, और नई जोड़ी है, नया कपल्स है। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि इस गाने को बहुत प्यार दें। सर, आप क्या कहना चाहिए, आज के दिन गाना काफ़ी हिट हो चुका है, ऑलरेडी 1 मिलियन हिट हो चुके हैं, नए एक्टर के साथ, नई एक्ट्रेस के साथ डेब्यू कराना बहुत बड़ी बात होती है, हाँ, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? देखिए, हम लोग की जो भी प्रयास होती है कि हम उस चीज़ को सही चीज़ दें या उनको सही मुकाम दें जो उसका हक रहे। और हमारी कंपनी का थोड़ा सा कहना ही चाहूँगा कि कंपनी को बोलती है कि हमारी जो सोच है सबकी बैठ के बात ये करते हैं कि एक यंग लेते हैं और एक अच्छा आर्टिस्ट लेते हैं, ताकि मार्केट और जो भी लड़का लड़की स्ट्रगल करते हैं लाइफ में वो आगे बढ़े। इसलिए हम एक बड़े कास्ट को लेते हैं, एक छोटे कास्ट को ले रहे हैं, ताकि आगे के लिए भी बहुत प्लानिंग है। क्या आप इस तरह से नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश में हैं? यस। कहीं ना कहीं हम माने आप गॉडफादर बनते जा रहे हैं, और क्या प्रोसेस रहेगा आपका, सॉरी टू कट यू किशन, क्या तरीका रहेगा, किस तरह से आप, जैसे आपने कहा कि एक जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, दुनिया जानती है, एक वो चेहरा जिसे लोग नहीं जानते हैं, उन दोनों को लाके साथ में खड़ा करा जाए और आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से आप किस बिना पे लोगों को चुन रहे हैं, कहाँ कैसे लोगों को ऑन बोर्ड ला रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया ना कि
लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं लड़के, स्टार जो बन चुके हैं वो तो स्टार सबको जानता है, लेकिन जो लड़का लड़की स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें हम लाना चाह रहे हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म पर उन्हें रिलीज़ करें और दुनिया उन्हें पहचाने, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है। आप ये कहना चाह रहे हैं परिवारवाद बहुत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। एक नॉन एक अननोन लेना हमारे लिए भी बजट में आसानी हो जाता है और उस चीज़ को हम अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ म्यूजिक का भी आपने किसी को शायद किसी स्पेसिफिक राइट नहीं दिया, म्यूजिक का राइट भी आपके पास है, और किस प्लेटफॉर्म पे आप रिलीज कर रहे हैं अगर आप बता हमारा सकें? फोन है, खुद का है हमारा, मैं खुद हम लोग उसको आत्मा म्यूजिक के नाम से हमने इसको चला रहे हैं, और जहाँ तक कोशिश है हम लोग इसे खुद ही करेंगे। काफ़ी कंपनी के ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं ज्वाइन होने के लिए, लेकिन अभी हम लोग अपने दम पे चला रहे हैं। ओके, इसके बाद क्या तैयारी है? नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट तैयार है या किसी पे काम चल रहा है? जी, बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ आपको एक सॉन्ग और रिलीज होने को मिलेगा, वो भी आपको देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. You're watching Newstainment Television.